हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कैरियर अपॉर्चुनिटी फॉर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स। जो एग्रीकल्चर फील्ड से ग्रेजुएट हैं, बीएससी एग्रीकल्चर हैं, बीएससी हॉर्टिकल्चर हैं, वो कौन कौन सी फील्ड में जा सकते हैं, उनके लिए कौन कौन सी कैरियर अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों, आपको पता है कि हमारा भारत जो है कृषि प्रधान देश है और खेती एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इसका बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत ब्रॉड फील्ड है, बहुत बड़ा सिस्टम है जो कभी भी बिना खेती के काम नहीं चल सकता। हर चीज़ के बिना काम चल सकता है, लेकिन खाने के बिना काम नहीं चल सकता। हमें जो है सीरियल्स हो गया, पल्सेस हो गए, ऑयल सीड हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, इनके बिना काम नहीं चल सकता। तो दोस्तों, आप या आपका कोई फ्रेंड एग्रीकल्चर फील्ड से ग्रेजुएट है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं बहुत सारी ऐसी फील्ड बताऊंगा जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। मैं कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बहुत शॉर्ट में एकदम बता दूंगा, फिर आप वेबसाइट विजिट करके इनकी आप पूरी डिटेल देख सकते हैं। तो फील्ड बहुत बड़ी है, इसलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो भारत की सबसे बड़ी परीक्षा होती है यूपीएससी, उसमें एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए अलग से एग्ज़ाम होता है, आईएफएस का, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। आप बीएससी एग्रीकल्चर के बाद आईएफएस का एग्ज़ाम देके सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं स्टेट लेवल पे जो होती है पब्लिक सर्विस कमीशन, हर स्टेट की अलग अलग होती है। उसमें भी एग्रीकल्चर की डायरेक्टरेट लेवल की और असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल की पोस्ट होती हैं, उस पर आप जा सकते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं कि जो स्टेट का एग्रीकल्चर का जो सेटअप होता है उसमें बहुत सारी पोस्ट होती हैं। जैसे आपका एडीओ हो गया, एसएसडीओ हो गया, एसएडीओ हो गया, एसडीओ हो गया। उसके बाद आप अगर ग्रामीण लेवल पे देखेंगे तो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, आरईओ हो गए, आरएचईओ हो गए। इसमें देखेंगे आप एटीएम, आत्मा जो एक फील्ड है उसमें एटीएम हो गया, बीटीएम हो गया, और आपका डीपीडी हो गया। मतलब बहुत सारी पोस्ट हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। फिर अगर हम नेशनल लेवल पे देखेंगे तो सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी है, जो सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी में बहुत सारी पोस्ट निकलती हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, ये सब मांगते हैं उसमें। उसके बाद अगर हम बात करें नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड जो कंपनी है, एनएफएल, एनएफएल में देखते हैं कि एनएफएल में भी बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी ग्रेजुएट्स के लिए बहुत सारी पोस्ट निकलती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, हॉर्टिकल्चर ग्रेजुएट के लिए बहुत सारी पोस्ट निकलती हैं। आप रेगुलरली, मैं जितनी भी बता रहा हूँ आपको, रेगुलरली आप वेबसाइट विजिट करते रहिएगा। जो भी इसमें करंट ओपनिंग्स आती हैं, रिक्रूटमेंट आती हैं, जो भी आप फॉर्म वार्म डाल दीजिएगा। सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन जो है, सीडब्ल्यूसी बोलते हैं, इसमें भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए बहुत सारी पोस्ट होती हैं। इसके बाद देखते हैं स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन, एसडब्ल्यूसी। एसडब्ल्यूसी में भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए बहुत सारी पोस्ट होती हैं। इंडियन फार्मर एंड फर्टिलाइजर कॉरपोरेटिव लिमिटेड, इफ़को, इफ़को में भी बहुत सारी अच्छी पोस्ट होती हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की हो गई और बहुत सारी पोस्ट हो गई जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर मांगता है। इसके बाद इफ़को के बाद है कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड, क्रिप्को बोलते हैं। क्रिप्को में भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स की पोस्ट निकलती हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग हो गया, सीनियर ट्रेनिंग हो गया, जूनियर ट्रेनिंग हो गया, इसमें भी एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर वाले बंदे मांगता है। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, नाफेड, नाफेड में भी बहुत सारी एग्रीकल्चर की पोस्ट निकलती हैं जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर मांगता है। और इंडिया में हम बात करें, टोबैको बोर्ड हो गया, कॉफ़ी बोर्ड हो गया, टी बोर्ड हो गया, इनमें बहुत सारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड पोस्ट निकलती हैं जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी अलग अलग फील्ड में मांगता है। डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज जो है, उसमें भी बीएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एमएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारी पोस्ट निकलती हैं। नाबार्ड जो है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड में भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारी पोस्ट निकलती हैं ऑफिसर। बैंकिंग सेक्टर में अगर हम देखते हैं आईबीपीएस में, तो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए अलग से एक एग्ज़ाम होता है। इसमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर एसओ बोलते हैं उसमें। उसमें आपका बनता है एएफओ, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बनते हैं इससे। ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है। और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर न्यूट्रिशन, एनआईएन, एनआईएन में एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए बहुत सारी जॉब निकलती हैं जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर मांगता है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एफएसएसएआई, इसमें भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स से रिलेटेड बहुत सारी पोस्ट निकलती हैं जिसमें एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन मांगता है। इसके अलावा किसी भी स्टेट का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बहुत सारी पोस्ट निकलती हैं। फॉरेस्ट गार्ड हो गया और इस टाइप की बहुत सारी, फॉरेस्ट कंजर्वेटर, असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर, इसमें भी बीएससी एग्रीकल्चर वगैरह मांगता है। बीएआरसी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसमें भी बीएससी एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारी पोस्ट निकलती हैं अलग से, जिसमें इसमें भी बहुत अच्छा स्कोप है, आप साइंटिस्ट लेवल पे जा सकते हैं। स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में देखें तो उसमें भी बहुत सारी पोस्ट निकलती रहती हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हो गया, और काफ़ी सारी पोस्ट आती हैं। केवीके में भी बहुत सारी पोस्ट निकलती रहती हैं। तो 64 स्टेट यूनिवर्सिटी हैं जिसमें भी काफ़ी बहुत सारे स्कोप हैं बीएससी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स के लिए।
खाद्य एवं औषधि डिपार्टमेंट है, फूड एंड ड्रग, इसमें भी बीएससी एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारी जॉब निकलती रहती हैं। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है एक जो एआईसी इंडिया, इसमें भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स, एग्रीकल्चर पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए बहुत सारी जॉब निकलती रहती हैं टाइम टाइम पे। और ये इसके बाद अपन देखते हैं कि प्राइवेट फील्ड जो है इस एग्रीकल्चर सेक्टर में, जैसे लीडिंग जो फर्टिलाइज़र कंपनी है, जो सीड कंपनी है, जो इंसेक्टिसाइड कंपनी है, पेस्टिसाइड कंपनी है, उन्हें भी बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर वाले बंदे चाहिए होते हैं। बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर, मार्केटिंग की फील्ड हो गई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फील्ड हो गई। तो ये जो प्राइवेट फील्ड है, प्राइवेट में भी एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों में भी आपको अच्छा खासा पैकेज मिल जाता है, स्टार्टिंग पैकेज, जो किसी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।